हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा। 22 जुलाई 2026 इकोनॉमिक्स का मेरा सेकेंड बैच में जो है वो इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में मैं जब गई तो जैसा कि सभी का दिल धक धक होता है वैसे ही हो रहा था। पहले मैं आपको बता दूं, जब आप वहाँ जाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें कुछ ज़्यादा समय लगेगा और उसमें रैंडमली जो है सबका नाम लिया जा रहा है। किसी भी बोर्ड में आप जा सकते हैं। उसके बाद आज मैं बात करूँगी कि इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गई तो वहाँ 4 मेंबर थे। मेरा बोर्ड नंबर 11 था, उसमें 4 मेंबर्स थे। मैम थी एक। जब मैं गई तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बैठाया और मुझसे पानी पूछा कि क्या आप पानी पिएंगी, क्या आप कंफर्टेबल हैं। जब उन्होंने मुझसे पानी पूछा तो मैंने ना की जगह हाँ कहा और पानी पिया। उसके बाद उन्होंने फिर से मुझसे पूछा क्या आप अब कंफर्टेबल हैं, तो मैंने कहा हाँ। और फिर जो है जब मैं वहाँ बैठी तो मैम ने पूछा कि आप क्या पढ़ाएंगी या क्या आपको आता है। तब मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, ये 2 सब्जेक्ट का नाम लिया। उसके बाद क्योंकि 6-6 नंबर में ये डिवाइडेड है तो ये इसमें बोर्ड पे पढ़ाना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो पढ़ाना चाहती हैं आप बोर्ड पे पढ़ाइए। तब मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच से शुरू की और जब मैंने मांग की लोच को पढ़ाना शुरू किया तो मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया कि उसके बाद ही मुझसे क्रॉस क्वेश्चन होना शुरू हो गए। जब मैंने फार्मूला लिखा तो मुझसे बोला गया कि इसका इनिशियल वाला फार्मूला लिखिए, फिर वो कैलकुलस पे आए, फिर उन्होंने मेथड पूछा, फिर वो इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इससे डिफरेंट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किए। और फिर जितना मतलब जो मैंने पढ़ाया केवल उसी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। और फर्स्ट जो मेरा ये था वो ख़त्म हो गया, मतलब हिस्सा ख़त्म हो चुका था। सेकंड पार्ट मेरा शुरू हुआ जिसमें मुझे लगा कि शायद हो गया है, तो मैं सबको थैंक यू और नमस्ते बोलने लगी। तो सर ने मुझे बोला कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको बैठना है। तो मैं हंस के बैठी और फिर जो है सेकेंड राउंड शुरू हुआ जिसमें उन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से ही स्टार्ट किया। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उन्होंने थोड़ा सा ही मुझे हिंट दिया कि वो चैम्बरलिन, फिर मैंने खुद कहा कि सर आप मुझसे चैम्बरलिन मॉडल के बारे में पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, तो मैंने वहाँ पे उनको मना किया। फिर उन्होंने चैम्बरलिन के मॉडल के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ नहीं पूछा, वो सीधे स्टैट्स पे आ गए और उन्होंने स्क्यूनेस पूछा। स्क्यूनेस के बारे में मुझे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने बताए, कुछ उन्होंने रियलिस्टिक जो है अप्रोच के साथ जोड़ दिया कि जो इंडिया की नेशनल इनकम है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या निगेटिवली स्क्यूड है। अगर है तो आप उसे ग्राफ में बना के दिखाइए, उसका एक्स एक्सिस कौन सा है, उसका वाई एक्सिस पे क्या होगा। तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किए। तो मुझे उसमें से जो क्वेश्चन आए मैंने वो बताए और जो नहीं बता पाई मैंने सर को साफ साफ बोल दिया कि सर मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, मुझे अभी नहीं आ रहा है। उसके बाद ये सेशन ख़त्म होने के बाद थोड़ा मैम ने मुझसे पूछने की कोशिश की कि आपने किस बुक से पढ़ा है, केवल ये नाम बता दीजिए। तो मैंने SP गुप्ता नाम बताया। बोले स्टैट्स का नहीं, माइक्रो का बताइए। तो माइक्रो में मैंने HL आहूजा बताया। फिर मैंने साहित्य भवन पब्लिकेशन की JP मिश्रा बताया। हालांकि मैं कॉट्सियानिस भी बता सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगी और मैंने उतने पढ़ा भी नहीं है उसको बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसका नाम नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है बुक तो इतना सब लोग HL आहूजा बताते हैं लेकिन बिकती तो नहीं है बुकें। तो मैंने फिर कहा कि मैम मेरे पास तो है, क्योंकि हम थोड़ा पुराने टाइम पे थे, उस समय इतना कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने इस बात को हंसी में लिया। फिर थोड़ा सा ये बात हुई। फिर लास्ट में जब मेरा ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं पढ़ाती हूँ या नहीं पढ़ाती हूँ।
कहाँ पढ़ाती हूँ, इस विषय में थोड़ी बहुत बातचीत हुई। और लास्ट में फिर मैंने उनको उन सभी को जो है ग्रीट करते हुए जो है मैं चल दी। तो कुल मिला के मुझे वहाँ बहुत पॉजिटिव लगा, बहुत अच्छा लगा और सभी मेंबर बहुत सपोर्टिव लगे। उन्होंने कहीं भी मुझे ऐसा फंसाने का नहीं, उन्होंने हिंट्स दिए कि मैं बता पाऊँ, कर पाऊँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो हाँ, जो भी आप लोगों का इंटरव्यू है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा था। तो मुझे लास्ट में जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया हैं वो बोले कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। अब कैसा हुआ, हालांकि मैंने बहुत से क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, लेकिन उन्होंने बोला अच्छा हुआ। तो अगर आप लोग भी जाते हैं तो कॉन्फिडेंट रहिए, स्माइल रखिए और डरिए नहीं। हालांकि डर आ जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप नहीं डरें। थैंक यू।